वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम स्टैटिक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा रेलवे, एसएससी, व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आपका पहला क्वेश्चन है, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेडागास्कर आपका हिंद महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी होती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर की होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम का फुल फॉर्म, अगर आपसे पूछा जाए कि रोम का फुल फॉर्म, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है और कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। माउस का आविष्कार जॉन डगलस के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक समुद्री मील खालिस्तान के बराबर होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एक समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर होता है। समुद्र की दूरी आपकी नॉटिकल मील में मापी जाती है। समुद्र की गहराई फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अस्तो मा सदगमे सूक्ति कहाँ से ली गई है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अस्तो मा सदगमे बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। जादू और टोना आपके अथर्ववेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस द्वीप पर स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 213 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्लू माउंटेन पीक आपका मिजोरम राज्य में स्थित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई आपकी डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। सुपर मॉम के उपनाम से मीराबाई चानू को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी में आपका फूलों का अध्ययन किया जाता है। दालों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन
केरल राज्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वेदांतम नारायण आपके कुचिपुड़ी नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम आपका केरल का लोक नृत्य है, जबकि भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। और कथक आपका उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस देवता से संबंधित हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः आपकी शिव जी से संबंधित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है अष्टदिग्गज मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अष्टदिग्गज मंत्री परिषद कृष्णदेव राय के शासनकाल में थी। अकबर के समय में नवरत्न हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सन 1936 ईस्वी को किया गया था। भारत बर्मा से अलग भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। और 1938 में आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन किसने किया था? आपका आंसर हो जाएगा भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आंकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा सन 1867 में किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। डी.आर. गॉडगिल के मॉडल पर एक आपकी पंचवर्षीय योजना का नाम रखा गया था, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग नहर कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग नहर सुएज नहर है, जो कि आपकी मिस्र देश से होकर निकलती है। और नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भीलों के प्रसिद्ध लोकनाट्य को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भीलों के प्रसिद्ध लोकनाट्य को गबरी उपनाम से जाना जाता है। भीलों का एक प्रसिद्ध त्योहार भगोरिया उत्सव होता है, जो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आयोजित किया जाता है। तमाशा आपका महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नाबार्ड की स्थापना आपकी शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। वो खेलकर समिति का संबंध आपका जीएसटी परिषद से है। अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर खालिस्तान के सुविख्यात वादकों में से एक है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर आपके प्रसिद्ध एक सितार वादक हैं। सरोद वादक आपके अमजद अली खान हैं। अगला क्वेश्चन है लट्टमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लट्टमार होली आपका बनारस और नंदगांव में मनाई जाती है। दोस्तों आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब।
जय संविधान।